हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक इन इंग्लिश। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अगर आप अपनी ग्रामर इंप्रूव करना चाहते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू रिसीव ऑल द लेटेस्ट वीडियोस। प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड रिलेटिव्स। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट्स। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक इन इंग्लिश। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। पर इससे पहले कि हम काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन की बात करें, तो आइए समझते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये सारी चीज़ें बहुत डीप में समझें, और वी शुड हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ब्स एंड एडवर्ब्स। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और हम इस पर भी बात करेंगे कि क्यों इम्पॉर्टेंट है इन सब चीज़ों को समझना इंग्लिश में। सो पहले आइए समझते हैं कि नाउन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड, नाउन या तो किसी पर्सन के नाम को नाउन कहते हैं। इट इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, या किसी जगह के नाम को, या थिंग, या किसी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। तो ये नाउन की डेफिनेशंस है। ये डेफिनेशंस आपको मोस्टली सभी बुक्स में मिलेगी नाउन के। पर जो नाउन अगर आपको डिफ़ाइन करना है कि एक ही वर्ड में या एक लाइन में अगर आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं कि नाउन किसे कहते हैं, और इन अ सिंगल सेंटेंस यू वांट टू डिफ़ाइन व्हाट इज़ नाउन, तो एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ इज़ नाउन। कोई भी चीज़ जिसके बारे में आप सोच सकते हो, वो चीज़ नाउन है। कोई भी चीज़ हो। पर नाउन की कई क्लासिफिकेशंस हैं दोस्तों। अगर हम नाउन की क्लासिफिकेशन की बात करें, तो हमारे पास प्रॉपर एंड कॉमन नाउन एक क्लासिफिकेशन है नाउन की। और अनदर क्लासिफिकेशन जो हमारे पास नाउन की है वो है कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट। एक जो नाउन की हमारे पास क्लासिफिकेशन से वो है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। तो हम इन सभी के बारे में बात करेंगे। और एक जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है नाउन की, वो क्लासिफिकेशन है जेंडर। तो वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस इन अपकमिंग वीडियोस, और वेरी डिटेल में हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम समझ गए हैं कि नाउन किसे कहते हैं, किसी पर्सन के नाम को। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स भी दे देता हूँ इसकी। मोहन किसी जगह के नाम को, या फिर किसी भी चीज़ के नाम को, जैसे आप एप्पल। तो अब हम समझते हैं कि काउंटेबल नाउन की जो एक क्लासिफिकेशन है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। आइए समझते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। अभी तक हमने समझ लिया कि नाउन किसी पर्सन के नाम को, किसी जगह या किसी चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब हम समझते हैं कि नाउन की जो क्लासिफिकेशन है, नाउन को जो डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, उसके पीछे क्या रीज़न है, और उसमें क्या डिफरेंस है, उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं, या वो लोग होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दी है बुक। आप बुक्स को काउंट कर सकते हैं। पेन, बॉय, आप काउंट कर सकते हैं इन चीज़ों को। काउंट करने का मतलब आप गिन सकते हैं इन्हें। सिस्टर, अगर एक से ज़्यादा है तो सिस्टर्स। डॉक्टर, अगर एक है तो डॉक्टर, और एक से ज़्यादा है तो डॉक्टर्स। तो ये काउंटेबल नाउन कहलाते हैं, वो नाउन जिनको हम गिन सकते हैं। और वो नाउन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते,
ऐसे नाउन्स हम हर चीज़ को हम नाउन कहते हैं, किसी भी पर्सन के नाम को, प्लेस के नाम को, या किसी जगह के नाम नेम को हम नाउन कहते हैं। तो वो नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर, मिल्क, और भी हैं, देयर आर कपल ऑफ मेनी एग्जांपल्स, बट आई हैव टेकन अ फ्यू एग्जांपल्स, वाटर, मिल्क, ऑयल, हेयर, ऑनेस्टी। तो ये जो चीज़ें हैं आप इनको काउंट नहीं कर सकते, आप इनको काउंट नहीं कर सकते। एक्चुअली यू कैन मेजर्स इट, और मेजर करना इज़ अ डिफरेंट थिंग और काउंट करना इज़ डिफरेंट थिंग। यू कैन नॉट काउंट देम, बट आप इसको मेजर्स कर सकते हो, लीटर में ऑयल को मेजर्स कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे जो एक नाउन है हमारा हेयर, ये नाउन एज ए काउंटेबल भी यूज़ होता है और एज ए अनकाउंटेबल भी यूज़ होता है, क्योंकि कुछ लोगों को एक कन्फ्यूजन ये हो सकती है कि भाई ये नाउन जो है वो अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है। मैं तो अपने बाल गिन सकता हूँ, आई कैन काउंट इट, पर इन जनरल अगर हम बात करें तो अगर हम जनरल हेयर की बात करें तो ये जो वर्ड है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। ओके, अब हम बात करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट, इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो ऐसी क्लासिफिकेशन क्यों इंग्लिश के अंदर है कि कुछ काउंटेबल, अनकाउंटेबल हैं, कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कुछ कलेक्टिव नाउन्स हैं, कुछ हमारे सिंगुलर नाउन है, कुछ प्लूरल नाउन है, कुछ नाउन्स हमारे जेंडर्स में है, मैस्कुलिन, फेमिनिन जेंडर्स, न्यूट्रल जेंडर्स। तो ऐसी क्लासिफिकेशन क्यों की गई है? ये क्लासिफिकेशंस अगर आप आगे चल के जब आप सीखेंगे सेंटेंस फॉर्मेशंस, तो ये चीज़ें आपको क्लियर, आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि ऐसी क्लासिफिकेशन क्यों है। सो यू विल गेट टू नो दिस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वी विल स्टार्ट द सेंटेंस फॉर्मेशंस, वी विल talk about the tenses, formations of tenses. So in at that time later you will get to know all of these things. तो काउंटेबल नाउन्स जितने भी हमारे, उनकी प्लूरल फॉर्म हो सकती है, पर अनकाउंटेबल नाउन की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं है, नो प्लूरल। इट कैन ईदर हैव अ सिंगुलर और प्लूरल, राइट। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बुक से, और बुक जो है वो सिंगुलर है, बॉय ये सिंगुलर है, इसमें एस लगा दिया आपने तो इसका प्लूरल हो गया। तो काउंटेबल नाउन के सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, पर अनकाउंटेबल जो नाउन है उनके प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। जैसे मिल्क, मैं ऐसे नहीं बोल सकता मिल्क्स, ये गलत हो जाएगा। वाटर्स नहीं बोल सकता, दिस वुड बी रॉन्ग। टीज़ नहीं बोल सकता, दिस वुड बी रॉन्ग, आई कैंट से दिस। टीज़ एक यूज़ होता है, कई जगह आप देखोगे एज ए सिंगुलर यूज़ हुआ है, वो लीव्स के लिए यूज़ होता है। बट जनरली इन चीज़ों को, जैसे इफ़ आई आस्क यू, इफ़ यू आस्क समवन आई नीड टू टेक अ कप ऑफ टी, और you would say that can you please get me a cup of tea, so you would say a cup of tea। अगर आप एक चाय की बात करेंगे एक, तो आपको इस तरह से सेंटेंस को बनाना पड़ेगा। वो मिल्क्स नहीं, जैसे मैंने डिस्कस करा कि इनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने यहाँ समझ लिया है कि अनकाउंटेबल नाउन की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। काउंटेबल नाउन्स जो हैं, जिसे हम गिन सकते हैं जिन चीज़ों को, दोज नाउन्स हैव द प्लूरल फॉर्म्स। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है जो आप सेंटेंस फॉर्मेशंस में सीखोगे जब हम वर्ब्स की बात करेंगे, वो ये है कि अनकाउंटेबल नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। तो जितने भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन है, वो नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। जो लोग सेंटेंस जानते हैं वो समझेंगे इस चीज़ को कि जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट हम सब जानते हैं, इसमें मिल्क जो है एक सब्जेक्ट है। जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में एस या ई एस ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे इस जो है ये एक नॉन हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी एक सिंगुलर है। ऑनेस्टी को आप काउंट नहीं कर सकते कि कोई बंदा कितना ऑनेस्ट है, बट यू कुड से दैट ही इज़ ऑनेस्ट। तो ऑनेस्टी भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ एक सिंगुलर वर्ब हमने यूज़ किया है विच इज़ एंड इट इज़ दी नॉन हेल्पिंग वर्ब। और मिल्क हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज़ किया है, और वर्ब में हमने इसीलिए एस लगाया है।
तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि नाउ आई थिंक इट्स क्लियर फॉर यू व्हाट इज़ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन and why we have this segregation countable and uncountable in English. And in next class for sure we will talk about the another classification of noun that we discuss here, proper and common noun and collective and abstract noun. So we will cover this series of noun in upcoming videos for sure. And also guys, if you have any questions you can post your questions in the comment sections and I would be more than happy to answer those questions. Also if you like this video, please don't forget to share this video with your friends, colleagues, relatives and anyone whom you know. Also please subscribe this channel if you haven't subscribed it so far. So thank you very much friends for your time and I truly appreciate your curiosity to learn this language. Thank you.